जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम अपनी श्रेष्ठता के मद में चूर होते हैं। हमें ये अभिमान हो जाता है कि ये हमने किया, हमने इसकी मदद की, हम इसके काम आए। जब हम इस हम को भूल जाते हैं तो जीवन में संतुष्टि और परम शांति मिल जाती है। आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। आप सभी को नमस्कार। और ढूंढिए कुछ ऐसा जो केवल आप में हो, किसी और में ना हो, और उसे विकसित कीजिए, अपना और दूसरों का जीवन संवारिए। जी हाँ, आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। ये है महाभारत का प्रसंग। आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सारथी थे और अर्जुन उनके रथ पर सवार थे। युद्ध चल रहा था, घमासान लड़ाई हो रही थी। और होता ये था कि जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ काफी दूर पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण छोड़ते थे तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता था। और तब कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे कि वाह, कितना महावीर है, कितना बलवान है, कितना गुणी है। अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मेरे कोशिशों की, एफर्ट्स की भगवान तारीफ नहीं करते हैं, और कर्ण अगर मेरे रथ को 7 कदम पीछे पहुंचा देते हैं तो हर बार उनकी इतनी तारीफ करते हैं। और हर दिन होता ये था कि जब कृष्ण रथ से स्वयं उतरते थे, उसके बाद सारथी भाव के कारण अर्जुन को रथ से उतारते थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस दिन उन्होंने अर्जुन से कहा कि आज तुम पहले उतर जाओ। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाए। जब वे उतर कर रथ से बाहर कुछ दूर खड़े हो गए, उसके बाद श्री कृष्ण उस रथ से उतरे, और उनके उतरते ही उस दिन वो रथ भस्म हो गया। अर्जुन इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तब कृष्ण ने उन्हें ये बात बताई कि तुम्हारे रथ पर तो स्वयं मैं सवार था, और मेरे साथ साथ हनुमान जी भी सवार थे। इसलिए अगर कर्ण तुम्हारे रथ को 7 कदम भी पीछे हटा देता था तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा पराक्रम उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान का साथ था, भगवान का आशीर्वाद था। तुम्हारा ये जो रथ है, ये बड़े बड़े महारथी जो कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, उनके पराक्रम से कब का भस्म हो चुका था। ये तो मेरी और हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी, हमारा प्रण था, जो तुम्हारा रथ युद्ध के अंत तक जीवित रहा। ये सुनते ही अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया, अपनी श्रेष्ठता का मत धूल में मिल गया। वो समझ गए कि धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है, उसके करने से कुछ भी नहीं होता। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान हमसे करवाते हैं। इसलिए कभी भी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो बस भगवान की दिखाई राह पर चल रहे हैं, उसके बताए कर्म को कर रहे हैं। इसलिए आप में जो है उसे ढूंढ निकालिए और उसे विकसित करिए, और अपना और दूसरों का जीवन संवारिए। और सुनते रहिए आरजे नूपुर को।